नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर रीवा से है, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के 25 जुलाई के ग्वालियर दौरे के तत्वाधान में आम आदमी पार्टी रीवा इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार और सीएम चौहान पर सीधे आरोप लगाया कि केजरीवाल की महारैली से घबराकर सीएम ने ऐन मौके पर 24 जुलाई को उसी मैदान में रैली प्लान कर ली जहां केजरीवाल की रैली होनी थी। इसलिए प्रशासन ने आम आदमी पार्टी की 25 जुलाई की रैली के लिए उक्त मैदान पर रैली करने की इजाजत नहीं दी। यह एक साजिश है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने और जनता से रूबरू होने का मौका नहीं छोड़ने वाली। आइए आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी रीवा इकाई के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। संजय, ये सामने बैठे ना आप, बट आपके सामने कुर्सी खाली है। हाँ भैया, आप लोग भी ऐसे आइए ना, सामने रहेंगे। रंजीव भैया आइए ना। में 8-9 हज़ार रुपये प्रति माह का फायदा हो रहा है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं सबको मिला करके, तो हम 1000 की तो बात ही नहीं करते, हम तो उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो ऐसी होनी चाहिए कि सबका फायदा हो। सबका फायदा। हमारे मीडिया के साथियों को सभी को सादर प्रणाम और स्वागत। आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अरविंद जी की 25 जुलाई को होने वाली ग्वालियर की महारैली के लिए। हमारा 25 का कार्यक्रम था और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हमारा पूरे मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश से बहुत सारे साथी वहाँ आने वाले थे और कम से कम संख्या 1 लाख के ऊपर होनी थी। जब भाजपा को ये खबरें लगी तो उन्होंने किसी भी तरह से उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास किया और शिवराज सिंह जी ने 24 तारीख की वहाँ उसी मैदान में अपनी रैली प्लान कर ली। अब अगले दिन हमारा टेंट नहीं उखड़ पाएगा या हमारी व्यवस्थाएं नहीं सिमट पाएंगी, इसलिए उसके बाद वाले दिन आपको हम रैली करने की इजाज़त नहीं दे सकते, ऐसा प्रशासन ने कह के 25 की रैली को 25 की डेट मंजूर नहीं। मजबूरन हम लोग को वो रैली 1 तारीख को करनी पड़ी, क्योंकि हम जनता से रूबरू होने का अपना मौका या अपनी विनती करने का अपना मौका नहीं छोड़ना चाहते। चुनावी वर्ष है, हम भी चाहते हैं कि प्रजातंत्र में हम सबकी बातें जनता तक पहुँचें और जो भी हमारी विनतियां हैं, जो भी हमारे आगे मध्य प्रदेश की जनता के लिए करने का प्लान है, उन सब पे भी चर्चा हो। पर शिवराज जी की सरकार बहुत बदल गई। पहले लोग कहते थे भोला भाला किसान का बेटा है और बड़े विनम्र दिखते थे, आज उनका रूप बहुत बदल चुका है। वो चाहते ही नहीं कि किसी भी प्रजातांत्रिक आवाज़ को मध्य प्रदेश की जनता सुने और उनकी तरफ आकर्षित होकर चुनाव में उनके पक्ष में निर्णय ले सके। इसलिए हर तरह की साजिश की जा रही है हमको रोकने के लिए। हो सकता है हमारे वाहनों पे भी आखिरी में रैली तक ना पहुंचने के भी प्रबंध किए जाएं, रोडों में हमको रोका जाए, ट्रेनों में हमें सुविधा ना मिल पाए। ये सब तरह के प्रयास चल रहे हैं। इसके बावजूद भी हम 1 तारीख को मजबूती से रैली करेंगे। यही आपके माध्यम से रीवा के अपने सभी साथियों, अपने सभी समर्थकों को सूचित करना चाहते हैं। नंबर 2, बेचारे शिवराज सिंह जी बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल चुनाव में। एक तरफ तो नए रैलियाँ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बड़े व्यस्त हैं सबूत या कागजात जलाने में। आपने देखा होगा कि सतपुड़ा भवन में आग लगी, कोई कहता है 30 करोड़ के डॉक्यूमेंट जल गए। 30 करोड़ तो उस बिल्डिंग को बनाने में लग जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन से थे, जांच के थे, EOW के थे, किसके थे, कितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे और उनके जलने से किसको लाभ हो जाएगा, कौन बच जाएगा, किसको क्लीन चिट मिल जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ई टेंडरिंग के घोटाले में जो भी आरोपी थे उनको क्लीन चिट मिल गई। ई टेंडरिंग घोटाले का उद्गार किया था मध्य प्रदेश के बहुत ईमानदार IAS ऑफिसर श्री मनीष रस्तोगी जी ने। उनके CM के सेक्रेटरी होते हुए भी उस घोटाले पे क्लीन चिट दे दी गई है। मैंने PWD के PS श्री मंडलोई जी को कम से कम 40 करोड़ का ई टेंडरिंग का घोटाला खुद दिया था जांच के लिए। उसको भी इनकी है तो लाडली बहना योजना, उसमें 1000 दिया जा रहा था, कांग्रेस ने 1500 का ऐलान किया है और ऐसी बातें हैं, पर वो मैनिफेस्टो नहीं है। आपकी पार्टी क्या है? हमारी पार्टी का तो जग जाहिर है, आज से नहीं कल से गरीब परस्त राजनीति, बिजली सस्ती करना, पानी सस्ती करना, ट्रैवल सस्ता करना। हम ऐसी किसी होड़ में नहीं है। देखिए, ये वोट खरीदने का तरीका है। आप बताइए मुझे, ये जब आचार संहिता जैसे ही लगेगी तो इनको किस्त बंद करनी पड़ेगी, पोस्टर भी हटाने पड़ेंगे। और
और भाजपा खुद के सर्वे में कहती है कि हमारी 65 सीटें आज की डेट में आ रही हैं। तो भाजपा तो ये निश्चित रूप से जानती है कि सरकार हमारी नहीं आ रही। तो ये घोषणा की कुल उम्र कितनी हुई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 माह में 3000 रुपया पहुँचेगा। तो महिलाओं का वोट सीधे खरीद के देने में जनता जागरूक हो गई है, तो कैश नहीं दे सकती। तो एक उन्होंने तरीका बनाया कि महिलाओं के वोट कैसे खरीदें। जब कुल योजना से 3 ही हज़ार बहनों को मिलने हैं तो उसका अर्थ क्या निकला? और 3 महीने मिलना है। तो ये अब जनता में जा कर वोट पैसा से वोट नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने ये तरीका बनाया। क्या गारंटी है लोकतंत्र में कि किसकी सरकार आ जाएगी? मान लीजिए आपकी सरकार अभी क्या रैली होने वाली थी, जिसमें हम सब के नेता आम आदमी पार्टी के संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब से मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान साहब का आगमन होना था। अब कुछ कारणोंवश वो रैली जो है, महारैली 1 जुलाई को होगी। और वो कारण हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, हमारे लीगल विंग के प्रदेश सचिव राजीव सिंह सेरा जी हैं। आगे की बात आप ये बताएंगे कि किस कारण बस ये 25 से 1 जुलाई की डेट शिफ्ट हुई है। रैली होने वाली थी, जिसमें हम सब के नेता आम आदमी पार्टी के संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब से मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान साहब का आगमन होना था। अब कुछ कारणोंवश वो रैली जो है, महारैली 1 जुलाई को होगी। और वो कारण हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, हमारे लीगल विंग के प्रदेश सचिव राजीव सिंह सेरा जी हैं। आगे की बात आप ये बताएंगे कि किस कारण बस ये 25 से 1 जुलाई की डेट शिफ्ट हुई है। रखूँगा वो घोटाले, उसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं। टेंडर का पहला पन्ना ही ऐसा दिखता है कि ये करने के बाद किसी अन्य ठेकेदार को कोई मौका ही नहीं मिलेगा टेंडरिंग में, अगर ये विधि अपनाई जाती है। धन्यवाद साहब।